नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट टेस्ट में भाग लिए हैं उनके लिए मैं एक बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गया हूं। और इस वीडियो में मैं उनके लिए कुछ मैथ के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जो कि उनके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सब एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से छूटे नहीं, और देखते हैं आप लोगों से सवाल का आंसर बन जाए। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेलेक्ट करके और दोस्तों में अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये सवाल सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसी के आधार पर आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न रहने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल क्या कहता है। सबसे पहला सवाल है कि यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 7 है तो x का क्यूब प्लस वन बाई एक्स का मान ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले प्रश्न में दिया क्या है, x प्लस वन बाई एक्स का मान दिया है और इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है एक्स का क्यूब प्लस वन बाई एक्स का क्यूब। सबसे पहले ऐसे हम लिख दिए। अब इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू माइनस में एक्स प्लस वन बाई एक्स होता है। ये होता है फॉर्मूला। ऐसे ही इसका मान निकलेगा। तो देखिए, क्वेश्चन में हम लोग को दिया क्या है, क्वेश्चन में इसका मान दिया है और इसका मान दिया है, इसका मान नहीं दिया है। तो हम लोग इसके मान के माध्यम से इसका मान को निकालेंगे। मतलब अगर हम ये निकाल लेते हैं तो हमारा इसका आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका मान निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है, दिया है कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर दिया है 7। तो हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर इस इधर भी स्क्वायर करते हैं और इधर भी स्क्वायर। तो x प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर इधर कर देते हैं, बराबर में इधर 7 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर पर फॉर्मूला। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर होगा वन का, तो वन का वन होता है, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। और प्लस 2ab, ए का मान ये है और बी का मान ये है, और 2 ऐसे रहेगा, 2 ए का मान x है और इंटू वन बाई एक्स है, यानी x इंटू वन बाई एक्स है। तो ये x x कट जाएगा, यानी यहाँ पर सिर्फ 2 बच जाएगा, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर बराबर, ये 2 प्लस में है तो इधर माइनस में जाएगा, यानी 49 माइनस 2 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा हम लोग का इधर 47। अब देखिए, इसका भी मान हम लोग का निकल गया, इसका भी मान निकल गया। तो अब इसका मान इसमें हम लोग रख देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि एक्स का क्यूब प्लस वन बाई एक्स का क्यूब बराबर, इसका मान देखिए क्या दिया है, 7 दिया है इसका मान, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे इंटू, और इसका मान हम लोग निकाले हैं 47 निकाल दिए, और माइनस में फिर ये है 7, इसका मान दिया है यहाँ पर 7। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर दिया है 7, तो इसका हम लोग मान यहाँ पर 7 लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग गुणा करके इसका आंसर निकाल लेंगे। तो गुणा करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 7 7 49 के 9, 7 चौक 28 4 32 माइनस 7। अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 322, हम लोग का आंसर आ जाएगा। यानी ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले लिखा रहता है कि क्या दिया है, तो वैसे हम लोग उसका मान निकाल करके, उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में रख करके उसका मान हम लोग निकाल देते हैं, जिसका आंसर ये आया है हम लोग। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। और ऐसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर चाहते हैं आपकी सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट का भी तैयारी करना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अगला वीडियो किस पर चाहते हैं, श्रीनिवास रामानुजन पर या सर सीवी रमन पर। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न हम लोग का क्या है। अब देखिए, हमारा अगला सवाल है कि यदि a प्लस बी बराबर 10 तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 25, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान बताना है। ये बहुत आसानी प्रश्न है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में लिखते हैं कि जो दिया रहता है। तो सबसे पहले क्या दिया है, ये दिया है a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 10।
तो सबसे पहले लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 दिया है। अब देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का भी मान दिया है, तो इसको हम लोग अभी नहीं लिखते हैं, बाद में ये काम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग दोनों तरफ इसमें भी वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा और इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, आप लोग अगर फॉर्मूला याद किए होंगे तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है कि नहीं, होता है। तो और इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और हम लोग को इसका ही मान ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग एक साथ रखते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए इसमें सब में दो दो है, तो इस इधर से दो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो दो कॉमन लेते हैं, तो इधर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 100 हो गया। अब देखिए इसका मान दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना दिया है 25 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 हो गया, और इधर 100 हो गया, इधर 100 हो गया। अब देखिए अब इसको एक साइड रख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक साइड रख लिए, और इसको हम लोग कर देते हैं इधर 100 और 25 दूनी 50, यानी इधर माइनस में आ जाएगा 50 आ गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 माइनस 50 बराबर 50, यानी इसका आंसर हम लोग का हो गया 50। इसका आंसर हम लोग का हो गया 50, यही हमारा राइट आंसर है। जो भी ऑप्शन में ये 50 होगा, आप लोग ऐसे ही सॉल्व करके क्वेश्चन को टिक लगाएंगे। और एक भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अब देखिए अगला सवाल है क्या, अगला सवाल है कि एक संख्या है जिसका 40% उसके 30% से 24 अधिक है, तो वह संख्या बताएं। एक संख्या है जिसका 40% उसके 30% से 24 अधिक है, तो वो उस संख्या को बताना है कि वह कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले इसमें दिया नहीं है, गया नहीं है कि वह संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग मानते हैं कि माना कि एक संख्या x है, एक संख्या क्या है x है। अब यह संख्या x हो गया, तो x का 40%, तो x का 40%, x का 40% क्या हो जाएगा, x इंटू 40%, x इंटू 40% हो गया। अब परसेंट को हटाकर बटा में 100 लाया जाता है, तो x इंटू 40 बटा 100, यानी हो गया ये x का 40%। अब x का 30%, x का 30% हम लोग निकालते हैं, तो x का 30% भी वैसा ही निकलेगा, x इंटू 30%, यानी हो जाएगा x इंटू 30 बटा 100। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि जिसका 40% उसके 30% से 40 अधिक है, यानी जिसका 40%, यहाँ पर लिख देते हैं 40%, एक प्रश्न से हम लोग निकालते हैं, तो प्रश्न से हो जाएगा x का 40% उसके 30% से 24 अधिक है, तो x का 40% यहाँ पर लिख देते हैं, तो क्या निकला था कि 40x बटा 100 यही निकला था, और बराबर में निकला था 30% से 24 अधिक है, तो 30% यहाँ पर निकाल देते हैं, 30x बटा 100 अब प्लस 24 हो गया, 24 अधिक है 40%, 30% से 24 अधिक है, तो ये हो गया। अब ये सेम है, तो इसको एक तरफ हम लेकर के आते हैं, तो ये 40x हो जाएगा, और ये बटा में 100 हो जाएगा, और ये माइनस में प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, 30x बटा 100 हो गया, और ये बराबर में 24 का 24 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बटा का घटाव हम लोग करते हैं, एलसीएम सेम है तो एलसीएम उतना ही रख देते हैं। अब ये 40x हो जाएगा, 40x माइनस ऊपर में हो जाएगा 30x हो गया, अब इधर हो जाएगा 24 हो गया। अब 40 में से 30 जाएगा तो 10x बचेगा इधर, और नीचे में 100 बराबर में 240 हो जाएगा, 240 हो गया। तो इसको सबसे पहले एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, अब x बटा इधर 240 नहीं 24 यहाँ पर रहेगा, x बटा 10 हो गया, और 2 4 यहाँ पर हो गया। अब x बराबर हो जाएगा 240, यानी वह संख्या 240 है जिसका 40% उसके 30% से 24 अधिक है। माने संख्या हम लोग माने थे x,
यानी आंसर हो जाएगा, उत्तर हम लोग का हो जाएगा कि वह संख्या 240 है। ऐसा ही आप लोगों का राइट आंसर 240 आ गया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अब देखिए अगला सवाल क्या है कि अगला सवाल है कि दो संख्याओं का योगफल 40 है। दो संख्याओं का योगफल 40 है और उनके वर्गों का योगफल 1000 है। तो इन संख्याओं का मान ज्ञात करना है। इन संख्याओं का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग मानते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि दोनों संख्याएं x और y है। दोनों संख्याएं x और y है, दोनों संख्या x और y हो गया। अब देखिए प्रश्न से क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल 40 है। तो प्रश्न से यहाँ पर लिख देते हैं, प्रश्न से दोनों संख्याओं का योगफल यानी x और y दोनों का योगफल 40 है। 40 हो गया तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण एक मान लेते हैं और यहाँ से y का भी मान निकाल लेते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस x हो जाएगा। y का मान निकल गया यहाँ पर। अब फिर से प्रश्न से देखते हैं। तो प्रश्न बोला है कि इनके वर्गों का योगफल 1000 है। इनके वर्गों का योगफल 1000 है। तो यहाँ पर वर्गों का योगफल माने यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस y²। दोनों के वर्गों का योगफल होगा और ये 1000 है। 1000 हो गया। अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। अब समीकरण 2 में इसका मान हम लोग रखते हैं। समीकरण 2 में y का मान ये हम लोग रखते हैं। तो y बराबर है 40 माइनस x। तो इसमें हम लोग रखते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस y का मान है 40 माइनस x। इसका मान हम लोग रखते हैं तो और इधर हो जाएगा 1000। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये ऐसे का ऐसा रह जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। तो होता है फॉर्मूला a² माइनस 2ab प्लस b² हो गया। तो सबसे पहले 40 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 1600 हो गया माइनस 2ab यानी 80x और प्लस में x² हो गया। अब इधर 1000 का 1000 ऐसे ही रहेगा। अब इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं सबसे पहले। तो x² प्लस 1600 माइनस 80x प्लस x² बराबर हो जाएगा इधर 1000 हो गया। अब दोनों x को एक साथ जोड़ देते हैं और इसको एक साथ रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² और ये माइनस में 80x हो गया। अब बराबर में इधर है ये 1000 और ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में। तो इधर हो जाएगा 1600 हो गया। तो इसमें से हम लोग दो पहले कॉमन ले लेते हैं। तो दो कॉमन लेंगे तो x² माइनस ये इधर हो जाएगा 40x हो गया। अब इधर देखिए इधर कितना बचेगा, माइनस का 600 बचेगा। तो दो को इधर भाग देंगे तो इधर हो जाएगा 300। 2 से 600 बार 600 कटेगा 300 बार में। तो ये हो जाएगा x² माइनस 40x बराबर माइनस 300। अब माइनस में 300 है तो इधर हम लोग प्लस में ला देते हैं। तो x² माइनस 40x अब प्लस 300 हो जाएगा। अब बराबर में 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले 300 का ऐसा कोई फैक्टर चाहिए जिसको जोड़ने या घटाने पर 40 चाहिए। तो ऐसा हम लोग को मिल जाएगा 30 और 10 को करने पर। तो सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस 30x माइनस 10x हो जाएगा। अब प्लस में 300 बराबर में 0 हो गया। अब इसको करते हैं x²। x कॉमन लेते हैं, इसमें x कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 यहाँ पर बचेगा। अब इधर से माइनस में 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 यहाँ पर बच जाएगा बराबर में 0। अब इसको ऐसे कर सकते हैं x माइनस 10 बराबर 0 और x माइनस 30 बराबर 0 हो गया। अब x बराबर यहाँ से 10 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर 30 आ जाएगा। यानी x का दो मान निकला, एक 10 और एक 30। अब इससे हम लोग y का मान निकालते हैं। तो x का मान y का मान क्या आया था, वहाँ पे y का मान आया था 40 माइनस x आया था। 40 माइनस x आया था। तो जब x का मान 10 रखेंगे तो y का मान 30 आएगा। जब x का मान 30 रखेंगे तो y का मान 10 आएगा।
तो रख देते हैं। तो y बराबर एक आ जाएगा 10 आएगा और एक y बराबर 30 आएगा। तो आंसर में होगा जब x बराबर 10 तब y बराबर हो जाएगा 30। और जब x बराबर 30 रखते हैं तब y बराबर होता है 10। यानी इसका दो आंसर हुआ। तो वो दोनों संख्या है 10 और 30 है, जिसका योगफल 40 है और वर्गों का योगफल 1000 है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 और 10 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर चाहते हैं और क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने के लिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अब देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल पढ़िए कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है। मैदान के चारों ओर एक समान चौड़ाई की घास की पट्टी बनाई गई है, जिससे मैदान का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 729 वर्ग मीटर हो गया है। तो बताएं कि घास की पट्टी की चौड़ाई कितनी है। यानी मान लीजिए कि एक मैदान है, एक फील्ड है। ये एक फील्ड हो गया जिसका क्षेत्रफल दिया है 625 वर्ग मीटर, यानी मीटर का स्क्वायर। अब इस मैदान के चारों ओर एक घास की पट्टी बनाई गई जिसका कुल क्षेत्रफल 729 वर्ग मीटर हो गया है। यानी एक इधर चारों बगल इसके घास की पट्टी लगाई गई है, चारों बगल वर्गाकार ही। तो इस टोटल का क्षेत्रफल 729 मीटर स्क्वायर हो गया है। तो बताना है कि ये जो पट्टी है ये जो पट्टी है, ये चारों बगल, इस पट्टी की चौड़ाई कितनी है, यानी ये बताना है ये हम लोग को। तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है मैदान का क्षेत्रफल। लिख देंगे मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है। मैदान का क्षेत्रफल दिया है 625 मीटर का स्क्वायर। हम इतना गाइस लिख रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। आप परीक्षा में ऐसे लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर इतना दिया है और लिख देंगे कि मैदान का भुजा। तो सबसे पहले इधर इस मैदान का इस भुजा का मान ज्ञात करते हैं। वर्गाकार है तो वर्गाकार की भुजा का सूत्र क्या होता है, √a होता है। तो लिखेंगे मैदान का एक भुजा क्या हो जाएगा, √a हो जाएगा। यानी √a यानी ये भुजा का मान हो जाएगा, √a हो जाएगा। यानी a का मान इसमें क्या है कि 625। a मीन्स होता है एरिया, यहाँ पर a मीन्स होता है एरिया। तो क्षेत्रफल दिया है 625, यानी 625 मीटर का स्क्वायर का हम लोग रूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 25 मीटर। यानी इसका मान आ गया हम लोगों का 25। अब इसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात कर लेंगे तो दोनों का आधा करके इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले घटा देंगे तो इसका मान हम लोगों का निकल जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे कि बाद में घास लगाने के बाद मैदान का क्षेत्रफल घास लगाने के बाद मैदान का क्षेत्रफल कितना था, तो था इतना 729 मीटर का स्क्वायर था। तो सबसे पहले बाद में लगाने के बाद भुजा क्या हो जाएगा, √729 मीटर का स्क्वायर। तो ये है 27 का स्क्वायर है। तो 27 मीटर ये हो गया। अब देखिए ये हो गया 27 मीटर, ये हो गया 27 मीटर। अब और ये हो गया, इधर दोनों तरफ से बराबर है और ये है 25। तो इन दोनों का आधा करके बड़े वाले में से ये 27/2 ये आधा होगा इसका, और इसका आधा होगा 25/2। तो 27/2 में से 25/2 घटा देंगे तो इसका हम लोग चौड़ाई पता चल जाएगा कि घास की मैदान की चौड़ाई कितनी है। तो लिखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्ट हम कर देते हैं, आप लोग लिखते नहीं है भाषा। तो सबसे पहले लिख देंगे कि 27/2 माइनस 25/2। तो ये आ गया, 27/2 करेंगे तो ये आ गया, और 25/2 करेंगे तो ये आ गया। तो अब इसमें से ये घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2, ऊपर भी 2 आ जाएगा, बराबर में 1 मीटर। यानी घास की मैदान की चौड़ाई 1 मीटर है। घास की मैदान की चौड़ाई कितनी है, 1 मीटर। यानी यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि घास की मैदान की चौड़ाई 1 मीटर है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर। और ऐसे ही क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि
ऐसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अगर आप सिविल वन का तैयारी भी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और उसका वीडियो हम लोग प्रीवियस वीडियो में चढ़ाए गए हैं चैनल पर, तो आप जाकर वहाँ से उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।